अस्सलामुअलैकुम। वॉइस न्यूज़ के साथ मैं हूं हसन रऊफ और मैं हूं जुरेश चौधरी। सबसे पहले वॉइस हेडलाइंस। आपको व्हाइट हाउस नहीं, बिलावल हाउस ने इक़्तिदार से बाहर किया। इमरान खान मुल्क के पहले वजीर आजम हैं जिनको जमहूरी तरीके से निकाला गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का होम ग्राउंड पर कप्तान के खिलाफ जारहाना अंदाज। बीवी शहीद की बरसी की तकरीब से खिताब में बोले, मुशर्रफ की तरह सिलेक्टेड भी माजी का हिस्सा बन चुका, इनका कोई मुस्तकबिल नहीं, जहां हम होंगे ये वहां नजर भी नहीं आ सकते। नैब न्यासी गठजोड़ ने मुखालिफिन से इंतकाम लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पीटीआई क़यादत पर तनकीद। बोले, कोरोना वबा के दौरान तेल और गैस की कीमतें बहुत कम हुई। पीटीआई हुकूमत ने सस्ता तेल और गैस ना खरीद कर मुल्क की मईशत को खतरे में डाल दिया। महंगे ईंधन के बाद मुसलसल मसाइल दरपेश हैं। 10,000 मेगावाट सलाहियत के सोलर मनसूबों पर काम शुरू हो चुका। तवानाई की हसूल के लिए मकामी कोयले को भी बुरवकार ला रहे हैं। इस्लामाबाद में 31 दिसंबर को होने वाले बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी। इलेक्शन कमीशन ने महफूज फैसला सुना दिया। इस्लामाबाद में 2 मरतबा हल्का बंदियां कर चुके हुकूमत को पहले यूनियन काउंसिल्स में इजाफे का ख्याल क्यों नहीं आया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के दौरान समात रिमार्क्स। बोले, हर सूबाई हुकूमती बल्दियाती इंतखाबात नहीं कराना चाहती। हुकूमतें हर दूसरे दिन इलेक्शन एक्ट में तरमीम करके बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी कर देती है। खदशा है हुकूमत हल्का बंदी के बाद दोबारा यूनियन काउंसिल्स में रद्द-बदल न करे। इल्म था कि इलेक्शन कमीशन इस्लामाबाद बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी कर देगा, इसलिए इस फैसले का इंतजार किए बगैर हमने इंट्रा कोर्ट अपील दायर की। पीटीआई रहनुमा असद उमर का इलेक्शन कमीशन पर पीडीएम की मुआवनत का इल्ज़ाम। बोले, इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी नहीं होंगे, मगर अब फैसले को बदल दिया गया। पीडीएम हुकूमत की ख्वाहिश राना सनाउल्लाह ने खुलकर बयान कर दी थी। पीटीआई की जानिब से असम्बलियों की तहरीर और इस्तीफों का मामला। तहरीके इंसाफ के अरकान कौमी असम्बली को कल इस्लामाबाद में इजलास तलब। अरकान कौमी असम्बली खैबर पख्तूनख्वा हाउस में जमा होंगे। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान वीडियो लिंक के जरिए इजलास की सदारत करेंगे। तमाम अरकान अपने हाथों से इस्तीफे तहरीर करेंगे। इस्तीफों के मामले पर अदालत ने का मुआवजा पर जेर गौर आया। इस्लामाबाद में सिक्योरिटी सूरत हाल पर हुकूमत का एक्शन। विफाकी दारुल हुकूमत में 25 मकामात पर आरसी चेक पोस्टें कायम। इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक सिक्योरिटी सूरत हाल के पेश नज़र रेड जोन के दाखिली रास्तों की सेफ सिटी कैमरों के जरिए निगरानी की जाएगी। मेट्रो बस सर्विस के मुसाफरों की भी वीडियो रिकॉर्डिंग होगी। अपने शनाख्ती कार्ड को आइफ अपने हमरा रखें, पुलिस की शहरियों से अपील। स्मोक की रोकथाम के लिए लाहौर हाई कोर्ट का इंतजामिया को स्कूल और कॉलेजेस में मजीद 7 रोज तक छुट्टियां बढ़ाने का हुक्म। अदालत की सेक्रेटरी तालीम और HEC को छुट्टियां बढ़ाने के लिए नोटिफिकेशन जारी करने की हिदायत। स्मोक के खात्मे के लिए कैमरों पर आने वाली लागत की रिपोर्ट तलब। DGP ADA भी रिकॉर्ड समेत हों, अदालत के रिमार्क्स। पंजाब में फिर आटे का बहरान शिद्दत अख्तियार कर गया। ओपन मार्केट में गंदम की कीमत 4,550 रुपए हो गई। सूबे भर में आटे का 20 किलो का थैला नायाब। मुख्तलिफ इलाकों में आटा दस्तियाब ही नहीं, ब्लैक में फरोख्त भी जारी। शहरी आटे की तलाश में रुल गए। हुक्मरान हमारे मुंह से निवाला न छीने, शहरियों की दुहाई। मुआविन खसूसी तातारड़ का बड़ा दावा। वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ अदम एतमाद के मामले पर भरपूर सरप्राइज देने का ऐलान। बोले, हमारी भरपूर तैयारी है, अरकान की तादाद भी मुकम्मल है, हम इंशाल्लाह सरप्राइज देंगे। अरकान की तादाद के हवाले से मुतमईन है। विफाकी वजीर मियां जावेद लतीफ कहते हैं कि कौमी लीडरशिप को मुल्क से बाहर कौन भिजवा रहा है, आने वाले दिनों में गुज़िश्ता हालात का मदाबा कौन करेगा। रोज रोज की लॉन्ग मार्चों से मुल्क की जमहूरियत कमजोर हो रही है। माजी में बेनजीर भुट्टो और नवाज शरीफ पर कातलाना हमले हुए।
रहनुमा पीटीआई अली जैदी कहते हैं, सिंध में रोटी, कपड़े और मकान का क्या हाल किया। सूबाई हुकूमत सिंध में एम्बुलेंस भी नहीं दे सकते। बेनजीर भुट्टो जिंदा होती तो सिंध हाउस में खरीदो फरोख्त का कारोबार ना होता। बेनजीर भुट्टो नाजिम जोखियो कत्ल केस पर खामोश ना होती। भानमती का कुंभा साजिश का हिस्सा बनकर इक़्तिदार में आ गया, हुकूमत चलाने में मुकम्मल नाकाम हो चुका। पाकिस्तानियों की अक्सरियत गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी बसर करने पर मजबूर है। तर्जमान वजीर आला पंजाब मुसर्रत जमशेद चीमा कहती हैं कि जर बाबा और लातादाद चोरों की काबीना अवामी मंसूबों के पैसे हड़प कर रही हो तो मुल्क दिवालिया ही होगा। इम्पोर्टेड हुकूमत जानती है इसे अवामी अदालत से कोई रिलीफ नहीं मिलेगा, इसलिए ये इलेक्शन से भाग रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर सूबे में फलाह आलमी का इनकलाबी मनसूबों पर काम शुरू। मुतअद्दिद मनसूबों के लिए मजमूई तौर पर 26 अरब रुपए के रिकॉर्ड फंड्स की फराहमी। वज़ीर आला पंजाब कहते हैं, सेहत की सहूलियतों को बेहतर बनाने के लिए 26 अरब रुपए के फंड्स की फराहमी एक रिकॉर्ड है। अवाम के इलाज मुआलज के लिए 26 अरब के फंड्स अवामी हुकूमत का तोहफा है। पंजाब में नून लीग का एक और रहनुमा गिरफ्तार। एंटी करप्शन पंजाब ने नून लीग के एमएनए चौधरी मोहम्मद अशरफ को गिरफ्तार किया। एंटी करप्शन हुकाम के मुताबिक चौधरी मोहम्मद अशरफ के खिलाफ 157 एकड़ से ज्यादा सरकारी अराजी पर कब्जे का मुकदमा दर्ज है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नून लीगी एमएनए मोहम्मद अशरफ की गिरफ्तारी की मजम्मत, कहा कि रुकन कौमी असम्बली मोहम्मद अशरफ की गिरफ्तारी सियासी इंतकाम है। मुर्गी के गोश्त की कीमत में इजाफे के खिलाफ पंजाब असम्बली में करारदाद जमा। करारदाद मुस्लिम लीग नून की रुकने समीर को मिलकर जानिब से जमा कराई गई। करारदाद में कहा गया कि पंजाब की तारीख में पहली मरतबा मुर्गी 471 रुपए किलो तक फरोख्त हो रही है। मुर्गी का गोश्त भी आम आदमी की पहुंच से दूर हो चुका। पोल्ट्री माफिया आवाम को दोनों हाथों से लूट रहा है। मुर्गी की कीमत में इजाफे का नोटिस लेने का मुतालबा। दुख्तर मशरिक आलम इस्लाम की पहली खातून और तारीख पाकिस्तान में 2 मरतबा रहने वाली वाहिद खातून वज़ीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद को आज हमसे पिछले 15 साल बीत गए। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पर 27 दिसंबर 2007 को रावलपिंडी के लियाकत बाग में जलसे से वापसी पर जानलेवा हमला हुआ, जो मौत की वजह साबित हो गया। गढ़ी खुदाबख्श में वालिद जुल्फ़कार अली भुट्टो और भाइयों मुर्तज़ा भुट्टो और शाहनवाज भुट्टो के पहलू में सुपुर्द खाक किया गया। उलमा का मुआशरे में बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी और अमन के फ़रोग में कलीदी किरदार है। आइन कानून की बालादस्ती और मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम हमारी अव्वलीन तरजीह है। गवर्नर पंजाब वलीउर रहमान की उलमा के वफद से मुलाकात में गुफ्तगू। बोली, गुज़िश्ता 3.5 साल में मुल्क की तारीख में रिकॉर्ड कर्जे लिए गए। इत्तेहादी हुकूमत ने मुश्किल फैसले करके कर्जों की भारी अदायगी करके मुल्क डिफॉल्ट से बचाया। मुल्तान में जलालपुर पीरवाला के करीब मोटरवे पुलिस हुक्काम की गाड़ी में आग लग गई। वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, गाड़ी जलकर खाक हो गई। गाड़ी को आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी। इस्लामाबाद कैपिटल पुलिस थाना रिमना टीम की कामयाबी कार्रवाई। 3 मुल्जिमान के कब्जे से नाजायज असला, बमा, एमुनिशन और आला ज़रर बरामद। मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। शादबाग पुलिस की इस्तेदाद मनशियात फरोशी के हवाले से बड़ी कार्रवाई। धागे की मशीन में मनशियात सप्लाई नाकाम, मुलजिम गिरफ्तार। 25 किलोग्राम चर्च बरामद। इस्तेदाद मनशियात फरोशी के हवाले से बेहतर कार्रवाई पर एसपी सिटी मोहम्मद सरफराज विर्क और पुलिस टीम को शाबाश। चीन का बैरून मुल्क से आने वाले अफराद के लिए करंतना की पाबंदी खत्म करने का ऐलान। चीन के नेशनल हेल्थ कमीशन के मुताबिक बैरून मुल्क से आने वालों के लिए लाजमी करंतना की पाबंदी 8 जनवरी से खत्म हो जाएगी।
अमेरिका में मौसम सरमा का बदतरीन तूफान, मुख्तलिफ हादसात में अमवात की तादाद 55 हो गई। अमेरिका में मौसम सरमा के सख्त तरीन तूफान के बायस जुम्मे से अब तक 15,000 से ज्यादा परवाजें मंसूख हुई। रियासत न्यूयॉर्क के मगरबी इलाके 43 इंच बर्फ में दबे हुए हैं। गाड़ियां कई फुट बर्फ में फंसी हुई हैं और हजारों लोगों को ताहार बिजली की फराहमी मुनक़ता। जानवरों के इंस्टीट्यूट में मौजूदा तेंदुआ बिखर गया। ख्वातीन और बच्चे समेत 15 जख्मी। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। फूलों पर उठकलियां करती रंग बिरंगी प्यारी और इंसानी हाथ से बड़ी दुनिया की अनोखी तितली की वीडियो ने सोशल सारिफीन की तवज्जो का मरकज बन गई। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। और कराची टेस्ट में न्यूजीलैंड ने बगैर किसी नुकसान के 165 रन बना लिए। डेवन कॉनवे 82 और टॉम लेथम 78 रन पर नॉट आउट। कौमी क्रिकेट टीम पहले इनिंग्स में 438 रन बनाकर आउट हुई। बाबर आजम 161, आगा सलमान 103 और सरफराज अहमद 86 रन बनाकर आउट हुए। न्यूजीलैंड की टीम सऊदी की 3 विकेटें, एजाज पटेल, एश सोधी और ब्रिस विल ने 2-2 विकेटें हासिल की। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। आपको बताते चलें कि बिलावल भुट्टो कहते हैं इमरान खान को व्हाइट हाउस ने नहीं बिलावल हाउस ने निकाला। ये साबिक सदर आसिफ जरदारी का क्रेडिट अमरीकी सदर को देना चाहते हैं। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने लाड़काना में जलसे आम से खिताब में कहा कि इमरान खान मुल्क के पहले वजीर आजम हैं जिनको जमहूरी तरीके से निकाला गया। उन्होंने पीटीआई क़यादत पर तंज करते हुए कहा कि मुशर्रफ की तरह सिलेक्टेड भी माजी का हिस्सा बन चुका है, उनका कोई मुस्तकबिल नहीं, जहां हम होंगे ये वहां नजर भी नहीं आ सकते। बिलावल भुट्टो ने कहा कि साजिशी लोग मुल्क को मुआशी तौर पर कमजोर करना चाहते थे, मगर पीडीएम इत्तेहाद ने उनकी साजिश को नाकाम बना दिया। उन्होंने मजीद कहा कि बेनज़ीर भुट्टो को शहीद हुए 15 बरस बीत गए, मगर उनका जमहूरी मिशन आज भी जारी है। शहीद बेनज़ीर भुट्टो मुस्लिम उम्मा की आवाज़ थी और वो सब के लिए एक पाकिस्तान चाहती थी। पीटीआई की सीनियर क़यादत ने हुकूमत के लिए स्पीकर की जानिबदारी को पार्लियामेंट की तौहीन करार दे दिया। तहरीक इंसाफ की जानिब से मईशत की खराब सूरत हाल पर वाइट पेपर जारी करने का भी फैसला किया गया। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की रिहाइश गाह पर होने वाली पार्टी इजलास में मुआशी पॉलिसियों का जायजा लिया गया और कहा गया कि महंगाई ने हज़ारों लोगों को बेरोजगार कर दिया है, जिससे इनके लिए गुजारा करना बहुत मुश्किल हो गया। पार्टी इजलास के दौरान पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियाँ की तहलील के लिए भी तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान पार्लियामेंट का इजलास कल खैबर पख्तूनख्वा हाउस में होगा। इस हवाले से पार्टी की क़यादत ने तमाम अरकान को इस्लामाबाद पहुँचने की हिदायत कर दी। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान वीडियो लिंक के जरिए इजलास की सदारत करेंगे। तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असम्बली अपने हाथों से इस्तीफे तहरीर करेंगे। चौधरी शुजात हुसैन कहते हैं कि हम सब पाकिस्तान के लिए काम करेंगे तो बचत जाएंगे, अगर हम इकट्ठे ना हुए तो सबकी तबाही होगी। काफ लीग के सरबराह और चौधरी शुजात हुसैन ने कहा कि इमरान खान समेत सबको असम्बली में वापस आना चाहिए। उन्होंने कहा कि अवाम ने उन्हें मुंतखब करके भेजा और देख रहे हैं कि हमारे नुमाइंदे क्या कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सिर्फ तनख्वाह और दीगर मराहत लेनी है तो इसका कुछ फ़ायदा नहीं। चौधरी शुजात हुसैन ने कहा कि मुल्क में सियासी व माशी इस्तेकाम नागुज़ीर है, आइंदा आम इंतखाबात अपने मुकर्ररा वक्त पर होने चाहिए। उन्होंने अपने बयान में कहा कि हम सब समझ जाएंगे तो IMF पैसे देगा, अगर हमने सियासत को ना संभाला तो एक पैसा नहीं आएगा। काफ लीग के सरबराह ने मजीद कहा कि पाकिस्तान की बात होगी तो पार्टियां रहेंगी और चलेंगी, अगर हम नहीं समझते तो ना मुल्क चलेगा और ना ही पार्टियां चलेगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में 31 दिसंबर को होने वाले बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने से मुतालिक महफूज फैसला सुना दिया। चीफ इलेक्शन कमीशन की सरबराही में बल्दियाती इंतखाबात से मुतल्लिक केस की समाअत हुई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने दौरान समाअत रिमार्क्स दिए कि इस्लामाबाद में 2 मरतबा हल्का बंदियाँ कर चुके हैं, मगर अब एतराज़ात उठना समझ से वाला तर है। उन्होंने कहा कि हुकूमत को पहले यूनियन काउंसिल्स में इजाफा करने का ख्याल क्यों नहीं आया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क्स में कहा कि हर सूबाई हुकूमत बल्दियाती इंतखाबात नहीं कराना चाहती, अवामी नुमाइंदे ना होने से लोगों के मसाइल हल नहीं हो रहे। हुकूमतें हर दूसरे दिन इलेक्शन एक्ट में तरमीम करके बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी कर देती है। खदशा है हुकूमत हल्का बंदी के बाद दोबारा यूनियन काउंसिल्स में रद्दबदल न करे।
तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी असद उमर का कहना है कि हमें इल्म था कि इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद बल्दियाती इंतखाबात को मुलतवी करना है। पीटीआई रहनुमा असद उमर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि इलेक्शन कमीशन के फैसले का इंतजार किए बगैर हमने इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी थी। हम जानते हैं कि हुकूमत इलेक्शन से भागना चाहती है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन ने पीडीएम हुकूमत की मुआवनत की है। एक हफ्ता कबल इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी नहीं होंगे, मगर अब फैसले को बदल दिया गया। उनका कहना था कि पीडीएम हुकूमत की ख्वाहिश राना सनाउल्लाह ने खुलकर बयान की थी। दहशतगर्दी के खदशात के बायस इस्लामाबाद में सिक्योरिटी सख्त कर दी गई। वफाकी दारुल हुकूमत में 25 मुख्तलिफ मकामात पर आर्जी चेक पोस्टें भी कायम की गई हैं। इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक सिक्योरिटी सूरत हाल के पेश नज़र रेड जोन के दाखिली रास्तों की सेफ सिटी कैमरों के जरिए निगरानी की जाएगी। मेट्रो बस सर्विस के मुसाफरों की वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जाएगी। पुलिस की जानिब से शहरियों से अपील की गई कि अपने शनाख्ती क्वाइफ को हमरा रखें। वफाकी हुकूमत ने चंद रोज़ कबल इस्लामाबाद के इलाके I-10 में होने वाले खुदकुश धमाके के बाद सिक्योरिटी हाई अलर्ट की थी। इस्लामाबाद खुदकुश धमाके की तहकीकात में पेशरफ्त सामने आई। तहकीकाती टीम के मुताबिक मुश्तबा दहशतगर्द खैबर पख्तूनख्वा से बस के जरिए इस्लामाबाद पहुंचा था। सराय के मुताबिक इस्लामाबाद धमाके का दहशतगर्द पहले पीर बधाई बस टर्मिनल पर देखा गया, जो बारूदी मवाद और खुदकश जैकेट के साथ सफर कर रहा था। दहशतगर्द किसी दूसरे शख्स के साथ राब्ते में भी था। मुबैना दहशतगर्द मोबाइल फ़ोन के जरिए किसी से मुसलसल हिदायत भी ले रहा था। शहर इक़्तिदार में 23 दिसंबर को इस्लामाबाद के सेक्टर I-10-4 में धमाका हुआ था, जिसके नतीजे में टैक्सी ड्राइवर भी जाँ बहक हुआ था। लाहौर हाई कोर्ट ने इंतजामिया को स्कूलों और कॉलेजेस में मजीद 7 रोज तक छुट्टियां बढ़ाने का हुक्म दे दिया। स्मोक के तदराक के हवाले से लाहौर हाई कोर्ट में समाअत हुई। अदालत ने सेक्रेटरी तालीम और HEC को छुट्टियां बढ़ाने के लिए नोटिफिकेशन जारी करने की हिदायत कर दी। मोअज़्ज़िज़ जज ने रिमार्क्स दिए कि स्मोक की रोकथाम के लिए इकदाम करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। अदालत ने स्मोक के खात्मे के लिए कैमरों पर आने वाली लागत की रिपोर्ट भी तलब कर ली, जबकि आइंदा समाअत पर DGPD-MA को रिकॉर्ड समेत तलब कर लिया। पंजाब में एक बार फिर आटे का बुरहान शिद्दत इख्तियार कर गया। ओपन मार्केट में गंदम की कीमत 4550 रुपए तक पहुंच गई। सबसे ज्यादा गंदम पैदा करने वाला सूबा पंजाब मुसलसल आटे के बहरान का शिकार है। सूबे भर में आटे का 20 किलो का थैला नायाब हो गया। मुख्तलिफ इलाकों में आटा दस्तयाब ही नहीं, जबकि आटे की ब्लैक में फरोख्त भी जारी है। 20 किलो आटे का सरकारी रेट 1295 रुपए मुकर्रर है, मगर ओपन मार्केट में 20 किलो आटे का थैला दुगनी कीमत पर फरोख्त हो रहा है। आटे की तलाश में मारे मारे फिरते शहरियों ने हुकूमत को बहरान का जिम्मेदार करार दे दिया। शहरियों ने सवाल किया कि अगर आटे का बहरान है तो ब्लैक में कैसे मिल रहा है। अवाम ने हुकूमत से अपील की कि उनसे 2 वक्त की रोटी न छीनी जाए। हमारे नंबर्स पूरे हैं। वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ अदम एतमाद के मामले पर भरपूर सरप्राइज देंगे। वज़ीर आज़म के मामले खसूसी बराए दाखिला व कानूनी उमूर अताउल्लाह तारा ने दावा कर दिया। मामले खसूसी ताड़र ने कहा कि स्पीकर सप्तान खान और डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली वासिकियों मवासी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग खुफिया राय शमूरी से होनी है। इस हवाले से हमारी भरपूर तैयारी है। उन्होंने कहा कि हमारे पास अरकीन की तादाद मुकम्मल है और हमारी भरपूर तैयारी भी है। उन्होंने मजीद कहा कि हम इंशाअल्लाह सरप्राइज देंगे। अपने नंबर्स के हवाले से मुतमईन हैं। पीटीआई रहनुमा मुसर्रत जमशेद चीमा कहती हैं, भानमती का कुंभा साजिश का हिस्सा बनकर इक़्तिदार में आ तो गया, मगर हुकूमत चलाने में मुकम्मल नाकाम हो चुका। मुसर्रत जमशेद चीमा ने अपने ट्विटर पैगाम में पीडीएम हुकूमत को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने लिखा कि इम्पोर्टेड हुकूमत की वजह से पाकिस्तानियों की अक्सरियत गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी बसर करने पर मजबूर है, मगर उन लोगों को अपने आप को NRO 2 देने के सिवा कोई काम नहीं। उन्होंने मजीद कहा कि जब ज़र बाबा और लातादाद चोरों की काबीना अवामी मनसूबों के पैसे हड़प कर रही हो तो मुल्क दिवालिया ही होगा। इम्पोर्टेड हुकूमत जानती है कि इसे अवामी अदालत से कोई रिलीफ नहीं मिलेगा, इसलिए ये इलेक्शन से भाग रहे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि इमरान खान ने खैरात के पैसे सियासत के लिए इस्तेमाल किए, उनको अपने इक़्तिदार के अलावा कोई चीज़ अजीज़ नहीं।
वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने ख्वाजा रफ़ीक की यौम शहादत के मौके पर खिताब करते हुए कहा कि इमरान खान ने खैरात के पैसे सियासत के लिए इस्तेमाल किए और उनको अपने इक़दार के अलावा कोई चीज़ अजीज़ नहीं, और कहा कि न्याजी KPK असम्बलियों से इस्तीफ़े क्यों नहीं देते, बल्कि PTI कौमी असम्बली के मुस्तफ़ी अरकान असम्बली करोड़ वसूल कर रहे हैं, जबकि हमें साबिक़ हुकूमत ने जेलों में डाला गया और नवाज शरीफ को बेटे से तनख्वाह न लेने पर नाअहल किया गया। और मज़ीद कहा कि ख्वाजा रफ़ीक की यादें आज भी मेरे दिल में ताज़ा हैं, उन्होंने जमहूरियत के फ़रोग़ के लिए जिद्दोजहद की। नून लीग के साहिवाल से MNA चौधरी मोहम्मद अशरफ को एंटी करप्शन पंजाब ने गिरफ्तार कर लिया। एंटी करप्शन हुकाम के मुताबिक MNA चौधरी मोहम्मद अशरफ को सरकारी अराजी पर कब्जे के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया है। चौधरी मोहम्मद अशरफ के खिलाफ 157 एकड़ सरकारी अराजी पर कब्जे का मुकदमा दर्ज है। FIR के मुताबिक नून लीगी रहनुमा ने पटवारी और दीगर सरकारी अहदेदारों से मिली भगत के जरिए सरकारी अराजी पर कब्जा कर रखा था। एंटी करप्शन हुकाम की कार्रवाई पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने रद्द अमल में कहा कि रुकन कौमी असम्बली मोहम्मद अशरफ की गिरफ्तारी सियासी इंतकाम है। उन्होंने नून लीगी MNA मोहम्मद अशरफ की गिरफ्तारी की मजम्मत की है। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर सूबा भर में आम आदमी की फलाही मंसूबों पर काम शुरू कर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब ने सेहत समेत दीगर मुतअद्दिद मनसूबों का संगे बुनियाद रख दिया। अवामी मनसूबों के लिए मजमूई तौर पर 26 अरब रुपए के रिकॉर्ड फंड्स भी जारी कर दिए। मनसूबों का संगे बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि सेहत की सहूलतों को बेहतर बनाने के लिए 26 अरब रुपए के फंड्स की फराहमी एक रिकॉर्ड है। आवाम के इलाज के लिए 26 अरब रुपए के फंड्स अवामी हुकूमत का तोहफा है। उन्होंने कहा कि पंजाब की आवाम के लिए बहुत कम मुद्दत में जितना काम हुआ उससे कबल इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। बेनज़ीर भुट्टो बरसी। दुख्तर मशरिक आलम इस्लाम की पहली खातून और पाकिस्तान की तारीख में 2 मरतबा वाहिद खातून वज़ीर-ए-आज़म रहने वाली अजीम शख्सियत मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को आज हमसे बिछड़े 15 बरस बीत गए हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दिए जाने के बाद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने सब्र व इस्तकामत के साथ साथ इक़्तिदार पर काबिज़ आमरों के कदम उखाड़ दिए। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो 1988 के इंतखाबात में पीपल्स पार्टी की कामयाबी के बाद पहली मुस्लिम दुनिया की खातून वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हुई, जो कि करप्शन के इल्ज़ाम में 18 माह से ज़ायद इक़्तिदार पर न रह सकी। नवंबर 1993 में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो दूसरी मरतबा वज़ारत उज़्मा के ओहदे पर फाइज हुई, लेकिन 1996 के नामज़द सदर फारूक लगारी ने उनकी हुकूमत का खात्मा कर दिया। मुबैना इंतकामी कार्रवाइयों के बाद बेनज़ीर भुट्टो ने जिला वतनी अख्तियार की, तहम 2007 में उन्होंने वतन वापसी का ऐलान किया। वतन वापसी का ऐलान करते हुए उन्होंने वक्त ने करवट बदली और मौत के फरिश्ते सर पर मंडलाने लगे। 18 अक्टूबर 2007 को कराची पहुंची तो सड़कों पर उनके जालों का जम्मे गफीर था, जहां उनका इस्तकबाली जुलूस पर धमाकों में सैकड़ों अफराद जाँ बहक और जख्मी हुए। इस दौरान बेनज़ीर भुट्टो को बार बार खतरात की निशानदही की जाती रही, लेकिन वो खुद को आवाम से दूर न रख सकें। 27 दिसंबर 2007 को रावलपिंडी के लियाकत बाग में जलसे से वापसी पर उन पर जानलेवा हमला किया गया, जो कि मौत की वजह बन गया। कौम की महबूब लीडर को गड़ी खुदा बख्श में वालिद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, भाइयों मुर्तज़ा भुट्टो और शाहनवाज भुट्टो के पहलू में सपुर्दे खाक किया गया। बार बार इल्तवा के बाद कराची में एक मरतबा फिर बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी होने का खदशा बढ़ गया। कराची की हल्का बंदियों में तब्दीली के लिए सिंध हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन ने खत लिख दिया। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि MQM ने 76 नई यूनियन काउंसिल्स बनाने का मुतालबा किया, जिस पर सिंध हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन से राय मांगी है। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन सिंध ने सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट को तमाम तकर्रियों के अहकामात वापस लेने की हिदायत करते हुए कहा कि 15 जनवरी को सिंध में बल्दियाती इंतखाबात का इनेकाद हो रहा है। इस दौरान किसी भी किस्म की तकरीरी या तबादला नहीं हो सकता। कराची वालों के लिए अच्छी खबर, नेपरा ने बिजली 7.43 रुपए फी यूनिट सस्ती करने की मंजूरी दे दी। नेपरा ने नवंबर के लिए माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट पर समाअत के दौरान बिजली की फी यूनिट कीमत में 7.43 रुपए की कमी की मंजूरी दे दी है। अथॉरिटी के मुताबिक फैसले से कराची के बिजली सार्फिन को 10 अरब 61 करोड़ रुपए का रिलीफ मिलेगा। बिजली की कीमतों में हालिया कमी का इतलाक लाइफ लाइन सार्फिन पर नहीं होगा। नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी ने के इलेक्ट्रिक से बिजली की पैदावारी लागत कम करने के हवाले से प्लान भी तलब कर लिया है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस आज़ाद कश्मीर के कन्वीनर महमूद अहमद सागर ने आलमी बिरादरी पर जोर दिया कि वो भारत के गैर कानूनी
ज़ेर तसल्लुत जम्मू और कश्मीर में इंसानी हकूक की तेजी से बिगड़ती हुई सूरत हाल का नोटिस लें। हैरत रहनुमा की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि मकबूजा जम्मू कश्मीर की अवाम गुज़िश्ता 7 दिहाइयों से बदतरीन रियासत दहशतगर्दी का सामना कर रही है। दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत होने का दावा करने वाले भारत ने कश्मीरियों के हक ख्वादारियत को सलब कर रखा है, जो इश्तियाल अंगेज़ी और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खिलाफ वर्जी है। उन्होंने कहा कि कश्मीरियों को उनका पैदाइशी हक देने से भारत के मुसलसल इनकार से मकबूजा के इलाके बाशिंदे आज़ादी के सम्राट, इज़्ज़त व वक़ार की ज़िंदगी और आज़ादी के मुकम्मल फ़वाइद से महरूम हैं, जिनकी ज़मानत अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर, जेनेवा कन्वेंशन और बुनियादी इंसानी हकूक़ के दीगर बैनुल अक़वामी मुआहदे में दी गई। महकमा वाइल्ड लाइफ ने भारत से पाकिस्तान में दाखिल होने वाले नायाब हिरन को आज़ाद करवा लिया। हवेलिया कोटली के मकामी जंगल में भारत से आने वाले हिरन को मकामी अफराद ने पकड़ लिया था। हिरन की मौजूदगी की इत्तला पर महकमा वाइल्ड लाइफ हुक्काम ने मौका पर पहुंचकर हिरन को आज़ाद कराया। भारत से आने वाले हिरन को हवेलिया कोटली के जंगल में छोड़ दिया गया है। इस मौका पर महकमा वाइल्ड लाइफ के अफसरान और इंस्पेक्टर भी मौजूद थे। कलेक्ट्रेट ऑफ कस्टम इन्फोर्समेंट पेशावर ने बाजा खान इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए दुबई से आने वाली परवाज के मुसाफिरों से 96 तोला सोने के जेवरात बरामद कर लिए। कस्टम हुक्काम ने दुबई से आने वाली परवाज AK 636 के मुसाफिरों के सामान की चेकिंग के दौरान पेशावर के रिहायशी मतियुल्लाह वल्द वारिस खान और नूरीन बीबी वल्द परवेज इकबाल से 1166 ग्राम सोने की जेवरात पर आमद के लिए तफ्तीश के दौरान मुसाफिर कानूनी दस्तावेज फराहम करने में नाकाम है। हुक्काम की तरफ से कस्टम एक्ट 1966 के तहत मजीद कार्रवाई करते हुए सोना जेवरात कब्जे में लेकर मुलजिमान को हिरासत में ले लिया गया। महकमा मौसमियात ने मुल्क में आइंदा 2 रोज़ के दौरान बारिशों और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई कर दी। तवील खुश्क मौसम के बाद मुल्क के बेशतर इलाकों में बारिश, जबकि पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश बरसाने वाला सिस्टम की मगरबी लहर बलूचिस्तान में दाखिल हो चुकी है, जिसके बायस कोयटा, अयूब, बारखान, ज़ियारत, दलबदीन, कला अब्दुल्ला और लसबेला समेत मुतादिद इलाकों में बारिश, जबकि पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। महकमा मौसमियात का कहना है कि आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, सवात, एबटाबाद और दीगर इलाकों में भी बर्फबारी से सर्दी में मजीद इजाफा होगा, जबकि लाहौर, सियालकोट, फैसलाबाद और मुल्तान समेत पंजाब के मुतादिद इलाकों में भी बारिश की पेशगोई की गई है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि यकबस्ता हवाएं चलने से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ, तो वहीं हाफिजाबाद में ख्वाबों के शौकीन अफराद ने सर्दी में ग्रिल फिश और बारबेक्यू खाने के लिए मुख्तलिफ फूड पॉइंट्स का रुख कर लिया। इस हवाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद अबू बकर मुगल से। जी अबू बकर, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल मुल्क भर की तरह हाफिजाबाद में भी खून जमा देने वाली सर्दी का आगाज़ होते ही हाफिजाबाद के शहरियों ने मुख्तलिफ फूड पॉइंट का रुख कर लिया, जहाँ पे वो टिक्का, कबाब और ग्रिल फिश के ऑर्डर कर रहे हैं। मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे जानते हैं इस हवाले से कि वो सर्दी की शिद्दत को कम करने के लिए क्या क्या तरीके आजमा रहे हैं। जी बिस्मिल्लाह, हम झूलेलाल टिक्का शॉप से कबाब लेने के लिए आए हैं। मेहमान घर में हैं, इसलिए इनका जायका बहुत अच्छा है, इसलिए हम इनकी दुकान पे हमेशा मेहमान आए। तो सर्दी का मौसम बहुत इंजॉय कर रहे हैं, इसलिए हम इस दुकान पे टिक्का और कबाब लेने के लिए आए हैं। जी, आपने जाना, शहरी का कहना है कि हम जो है सर्दी की शिद्दत को कम करने के लिए टिक्का, कबाब और अपने मेहमानों को भी यहाँ से लेके जाते हैं ताकि उनकी सर्दी की शिद्दत को कम कर सकें। जी शुक्रिया अबू बकर, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। खबरों का सिलसिला मजीद आगे बढ़ाएं। आपको बताएं कि सर्द मौसम में खुश्क मेवे जात की मांग में इजाफा हो जाता है, मगर महंगाई की वजह से मुस्तहक तबका भी खुश्क मेवे जात खाने से महरूम है। देखते हैं नौशहरा से माजिद खटक की इस रिपोर्ट में। सर्दी ने दस्तक दी तो सर्दियों की खास औकात खुश्क मेवाजात शहरियों की तवज्जो का मरकज बनी है, मगर मौजूदा ड्राई फ्रूट के रेट्स के होशरबा इजाफे से गरीब क्या मुतवस्सित तबका भी परेशान है। किस मेवाजात की क्या कीमत है, आइए जानते हैं। ठंडे मौसम में खुश्क मेवाजात खाने का अपना ही मजा है। बुनी हुई मूंगफली हो या अखरोट, काजू हो या बादाम, पिस्ता, ड्राई फ्रूट की बीनी बीनी खुशबू सबको अपनी तरफ खींचती है, मगर कीमत है इतनी ज्यादा कि गाहक सुनकर हाथ पांव ठंडे हो जाते हैं। सर्दियों का मौसम है और इस मौसम में ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा होता है, लेकिन यहाँ पे तो मैं आ गया हूँ, लेकिन यहाँ पे ड्राई फ्रूट की कीमतें जो है वो आसमान से बातें कर रही है और काफ़ी एक्सपेंसिव है। बादाम, पिस्ता और चलगोज़े का तो नाम भी नहीं ले सकते। सौगात है लेकिन बहुत महंगे, हर चीज़ बहुत महंगे, खुबानी बहुत महंगे, खजूर भी बहुत महंगे,
बादाम जो है ना पहले 1500 रुपये किलो था, अब 3000 रुपये हो गया ना। इस तरह जो है खजूर जो है पहले 300 रुपये किलो मिलता था, अब 450 रुपये हो गया। इससे वजह सर्दियों की सौगात है, लेकिन इन लोगों की बेचारों की भी वो नहीं है। ग्राहकों का शिकवा अपनी जगह, मगर दुकानदारों की कई ड्राई फ्रूट की नर्ख बढ़ने की वजह इसकी बैरूनी मुल्क एक्सपोर्ट को करार देती हैं। ये सब ड्राई फ्रूट्स जो है ना ऊपर से महंगे है ना, जब गाहक आते हैं रेट के पूछते हैं ना, तो बस बहुत कम ही गाहक ऐसे होते हैं कि वो खरीदते हैं ना, क्योंकि रेट जो है ना वो आसमानों से बातें कर रहे हैं। और ये जो सिलसिला भी चल रहा है ना, तो ज़्यादातर ये जो ड्राई फ्रूट्स है ना, तो ये एक्सपोर्ट हो रहा है। ज़्यादा बढ़ गए। जो चीज़ हम लाते हैं पहले 800 रुपये किलो था, अभी 1200-1300 तक चला गए। बादाम 1200 रुपये किलो है, अभी पहले 800-700 रुपये किलो था। चरगोजा पहले 5000, अभी 7-8 तक चला गया। पिस्ता 2800 रुपये किलो है, अभी पहले 1200-1300 रुपये किलो था पिछले साल। अभी पिछले साल के हिसाब से इस साल बढ़ गए, बहुत रेट डबल हो गए। मूंगफली 800 रुपये, अखरोट 500, पिस्ता 3000, काजू 2800 में फरोख्त हो रहे हैं। जबकि चनगोजा से तो दुकानदार ने नाता ही तोड़ दिया। के मुताबिक खुश्क मेवाजात कुदरत का अनमोल तोहफा है जो खुश जायका के साथ कई तिबी फवाइद का हामिल भी है। कैमरा माजिद खटक, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर नौशेरा। जी शुक्रिया माजिद खटक, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। अब आपको बताएं कि पाकिस्तानी बॉक्सर आमिर खान भी खाने पीने के शौकीन निकले। आलमी शोहरत याफ्ता बॉक्सर आमिर खान लजीज खाबों से लुत्फ अंदोज होने के लिए पहलवानों के शहर गुजरावाला पहुंच गए। बॉक्सर आमिर खान ने गुजरावाला के मकामी होटल में जाकर खाना खाया। उन्होंने अपने ऑर्डर के लिए किए गए खाने के पास खड़े होकर तैयार कराया। आमिर खान ने मीडिया नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि गुजरावाला के मशहूर खाबों के बारे में बहुत सुना था, मगर अब यकीन हुआ कि यहाँ के खाने बहुत जायकेदार हैं। सरगोदा की फजर जहरा ने 7 बरस की उम्र में फ़न तकरीर में नुमाया मकाम हासिल करके लोगों को हैरत में डाल दिया है। तहसील सतह के तकरीरी मुकाबलाजात में मुसलसल कामयाबियाँ उनकी सलाहियतों का मुंह बोलता सबूत हैं। इस वाले से तफसीलात जानते हैं रफाकत चौधरी की इस रिपोर्ट में। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समुंदर तलाश कर। अल्लाह ताला ने इस नन्ही परी को खुदादाद सलाहियतों से माला माल किया है। लफ्ज इसके सामने कतार बने खड़े रहते हैं। जब बोलती है तो मुंह से फूल झड़ने की मसाल इस पर पूरी उतरती है। जनाबी आला इलामा इकबाल ने मुसलमानों और खास तौर पर नौजवानों से इस बात का मुतालबा किया कि वो अपने अंदर सदाकत, अदालत और शुजाअत पैदा करें, क्योंकि उन पर आलम की क़यादत और दुनिया की सियादत की जिम्मेदारी डाली गई है। और बगैर सच्चाई, अदल और इंसाफ, सियादत और अमानत नामुमकिन और महाल है। फजर ज़ारा का ताल्लुक भलवाल की एक तालीम याफ्ता खानदान से है। फजर ज़ारा की वालदा का कहना है कि इसे किसी उस्ताद की रहनुमाई के बगैर तकरीर के फन पर अबूर हासिल करने की जो नेमत अता हुई है उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। ये मेरी बेटी है फजर ज़ारा, अल्हम्दुलिल्लाह 2.5 साल की थी जब ये फर्स्ट टाइम स्टेज पे गई है, और उसके बाद कई ऐसे मुकाबला जात हैं जो इसने स्पीच में विन किए। उसके बाद इसने तहसील लेवल पे यानी बलवाल में इसने विन किया। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इसकी 2nd पोजीशन थी, और ये गॉड गिफ्ट है। बिलाशुबा बच्चों को बचपन ही से अपनी सलाहियतें मनवाने का मौका फराहम किया जाए तो वो खुदादाद सलाहियतों से अपने वालिदैन और तलीमी अदारे का नाम रोशन कर सकते। जी शुक्रिया रफाकत अली, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आपको बताते चलें कि मगरबी बर्फानी तूफ़ान अमेरिका, कनाडा और जापान में बदतरीन बर्फानी तूफ़ान का सिलसिला ताहाल जारी है। अमेरिका और कनाडा में बर्फानी तूफ़ान हम साइक्लोन से ज़िंदगी मफलूज होकर रह गई। अमेरिका, कनाडा और जापान में बदतरीन बर्फानी तूफ़ान का सिलसिला जारी है। अमेरिका और कनाडा में बर्फानी तूफ़ान बम साइक्लोन से ज़िंदगी मफलूज होकर रह गई है। आपको बताएं कि हलाकतों की तादाद 55 हो गई। अमेरिकी महकमे मौसमियात में यूक्रेन ने रूस को फरवरी में मशरूत अमन मुज़ाकरात की पेशकश कर दी। बैनुल-अक़वामी मीडिया के मुताबिक यूक्रेनी वज़ीर ख़ारजा डिमिट्रो कुलेबा का कहना है कि अमन मुज़ाकरात के लिए क़ौम मुत्तहिदा में सरबराही इजलास बुलाया जाएगा, जबकि सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस सालिस बन सकते हैं। यूक्रेन का मुतालबा है कि मुज़ाकरात से पहले
रूस आलमी अदालत इंसाफ में जंगी जराइम का सामना करे। दूसरी जानिब रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगेई लावरोव ने कहा कि यूक्रेन और रूस में शामिल 4 नए इलाके गैर फौजी होंगे और नाज़ियों से पाक किया जाएगा। रूस की सलामती को लाहक खतरात ख़त्म किए जाएंगे। चीन ने कोरोना पाबंदियों से नरमी का सिलसिला जारी रखते हुए बैरून मुल्क से आने वाले अफराद के लिए करंतना की पाबंदी खत्म करने का ऐलान। चीन के नेशनल हेल्थ कमीशन के मुताबिक बैरून मुल्क से आने वालों के लिए लाजमी करंतना की पाबंदी 8 जनवरी से खत्म हो गई। कुछ माह में बैरून मुल्क मुसाफिरों के लिए करंतना की मुद्दत 3 हफ्ते से कम करके 1 हफ्ता और पिछले माह में ये मुद्दत 5 रोज कर दी गई थी। रूस पाकिस्तान और अफगानिस्तान को कुदरती गैस फराहम करने पर आमादा हो गया। रूसी नायब वज़ीर आज़म अलेक्जेंडर नोवाक के इस हवाले से कहना था कि तवील मुद्दती मंसूबे के तहत पाकिस्तान और अफगानिस्तान की वस्त एशिया या ईरान के जरिए कुदरती गैस फराहम कर सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने मजीद कहा कि यूरोप को पाइपलाइन यमाल यूरोप के जरिए गैस बहाल करने के लिए तैयार हैं। इस पाइपलाइन को सियासी वजूहात की बिना पर रोका गया। तुर्किया के सदर रजब तैयब अर्दोगान का कहना है कि पुर्तगाल के स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो को फीफा वर्ल्ड कप में सियासी पाबंदी का सामना करना पड़ा। सदर रजब तैयब अर्दोगान ने कहा कि रोनाल्डो को ज़ाया कर दिया गया। वर्ल्ड कप में इस पर सियासी पाबंदी लगाई गई। फीफा वर्ल्ड कप में रोनाल्डो को राउंड ऑफ 16 में स्विट्जरलैंड के खिलाफ मैच में टीम के इब्तदाई लाइनअप से बाहर कर दिया गया था। उनके मुतबादिल गुंका रामोस ने हीट ट्रिक की और इसके अलावा मराकश की साबिक चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा ने नजम सेठी पर लफ्जी गोलाबारी की। उन्होंने कहा कि नजम सेठी चौधराहट के लिए पीसीबी में आए हैं। ओहदे से हटाए जाने पर रमीज राजा ने इंतजामिया को आड़े हाथों लिया। साबिक चेयरमैन पीसीबी ने सोशल मीडिया पर अपने बयान में इंतजामिया से नजम सेठी को लाने के लिए पूरा आइन ही बदल दिया। पाकिस्तान क्रिकेट में लोग बाहर से आकर हमला आवर होते हैं और यह सिर्फ पाकिस्तान में ही होता है। सियासत का क्रिकेट बोर्ड में बिल्कुल अमल दखल नहीं होना चाहिए। कराची टेस्ट में न्यूजीलैंड ने बगैर किसी नुकसान के 165 रन बना लिए। मेहमान टीम की हदफ के ताक़ुब में बैटिंग जारी है। न्यूजीलैंड के बल्लेबाज डेवन कॉनवर ने 82 और टॉम लैथम ने 78 रन बनाकर नॉट आउट रहे। कौमी क्रिकेट टीम ने पहले इनिंग्स में बैटिंग करते हुए 438 रन बनाए थे। कप्तान बाबर आजम 161, आगा सलमान 103 और सरफराज अहमद 86 रन बनाकर आउट हुए। न्यूजीलैंड के बॉलर टिम साउथी ने 3 विकेट हासिल की, जबकि एजाज पटेल, ए सोदी और ब्रिस विल्स ने 2-2 पाकिस्तानी खिलाड़ियों को आउट किया। अब व्हाट्सएप पर डिलीट मैसेजेस वापस लाए जा सकेंगे। व्हाट्सएप इंतजामिया ने नया फीचर मुतारिफ करा दिया। दुनिया की सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाने वाली एप्लीकेशन व्हाट्सएप ने तवील अरसे के बाद बिलाखिर गलती से डिलीट किए गए मैसेज को वापस लाने का फीचर मुतारिफ करा दिया। अगर व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हैं तो आपने चंद दिन कबल नए फीचर को अपने ऐप में देखा होगा, और अगर नहीं देखा तो आप इसे देख लें। अगर आपका मैसेज गलती से डिलीट हो गया तो इसे वापसी भी ला सकते हैं। जून 2022 में एक खबर सामने आई थी कि व्हाट्सएप के माहिरीन एप्लीकेशन पर गलती से डिलीट हो जाने वाले मैसेज को वापस लाने के फीचर पर काम कर रही हैं। बाद अज़ां कंपनी ने मज़कूरा फीचर की आजमाइश के लिए महदूद सार्फिन को इस तक रसाई दी थी, ताहम अब इसे तमाम सार्फिन के लिए पेश कर दिया गया। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए वॉइस न्यूज़, क्योंकि वॉइस न्यूज़ है पाकिस्तान की आवाज़।